नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन में मेड इन इंडिया का चलेगा ब्रांड, मोदी और जेलेंस्की के बीच खास मुलाकात, युद्ध पर भी लगेगा विराम, भारत निभाएगा दोस्त की भूमिका। वहीं यूक्रेनी छात्रों की हिंदी भाषा में रुचि बढ़ी, पीएम मोदी के सामने गाया वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाली। आरक्षण पर क्रीमी लेयर पर मायावती ने साधा निशाना, कहा सपा कांग्रेस का चाल चरित्र हमेशा SC/ST विरोधी रहा है। पीएम मोदी ने आज OPS, NPS सहित कई मुद्दों पर की कर्मचारी संगठनों से मुलाकात। ये बैठक ऐसे समय में जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार का बचाव कर रहे हैं कपिल सिब्बल, मृतक माता पिता के सर ही मढ़ दिया दोष। कोच्चि के उच्च न्यायालय ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को मानवीय उदासीनता और लालच का कारण बताया। आपको बता दें, इस हादसे में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम आर्थिक विकास के पक्ष में हैं, लेकिन लालच और प्रकृति के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ST/SC एक्ट तभी लागू होगा जब अपमानित करने की मंशा हो। अपराध केवल इस आधार पर स्थापित नहीं हो जाता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है, जब तक कि अपमानित करने का इरादा ना हो। महाराष्ट्र बंद पर कोर्ट ने लगाई रोक। बॉम्बे HC पीठ ने कहा कि अदालत राजनीतिक दलों को उनके महाराष्ट्र बंद के साथ आगे बढ़ने से रोक देगी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हुआ है उससे पूरी दुनिया हिल गई है और यही हाल अब दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश का भी होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जहां बांग्लादेश की तरह ही विरोध प्रदर्शन शुरू है। इंडोनेशिया अपनी तरक्की के लिए पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। देश में बुलेट ट्रेन चल रही है और हर जगह बेहतरीन कनेक्टिविटी है। बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो अपनी सरकार की तरक्की से खुश नहीं थे। फिर उन्होंने अपने बेटे को सत्ता सौंपने के लिए नियम बदलना चाहा और फिर देश में ऐसी आग भड़की कि उन्होंने अपने कदम पीछे खींचने पड़े। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण में छापा मारकर 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें तहसीलदार, 3 गिरदावर, एक जूनियर इंजीनियर, पटवारी और एक दलाल शामिल हैं। एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि उसकी जमीन को 90A के तहत रूपांतरित करवाने की एवज में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पीड़ित से 13 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन ACB की अचानक एंट्री के बाद हड़कंप मच गया। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भांकरोटा थाना के हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा का सुसाइड मामला बढ़ता ही जा रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बाबूलाल के परिजन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। भिवाड़ी में हुई डकैती एवं हत्या की घटना को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है। जाने माने कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने दिया बड़ा बयान। सवाल उठाया कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की बेटियों के साथ ही क्यों हुआ अत्याचार। आगे कहा कि मैं तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूँ। भारत को जिस तरह का विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध किया ही नहीं गया। ये सन 1964 का भारत नहीं रहा जहाँ 150 करोड़ की आबादी वाला देश। ये राफेल जेट विमान किस लिए रखे हैं? घूमने के लिए तो राफेल नहीं रखे कहीं। हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह से भी की मुलाकात। कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करने का है कि उन राज्य में विश्वास शांति बनी रहे, जहां हाल ही के दिनों में जातीय हिंसा देखी गई है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचा परिवार, सुरक्षा के लिए लगानी पड़ी पुलिस। मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में फिसले। जो अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर बने हुए थे, अब एक पायदान फिसलकर 12वें स्थान पर आ गए हैं। अमेरिकी AI चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के फाउंडर CEO जेनसन हुआंग ने पछाड़ा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। अमेरिकी फेडरल रिजर्व करेगा ब्याज दरों में जल्द कटौती, केंद्रीय बैंक के चेयरमैन पावेल ने दिए संकेत। दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन ने लिया क्रिकेट से संन्यास, अब मैदान पर नहीं आएंगे नजर। जस्टिन बीबर और हैली बीबर के घर पहुंची गिलकारियां, बेबी बॉय का किया स्वागत, शेयर की पहली तस्वीर।
जय शाह बने आईसीसी चेयरमैन तो बीसीसीआई की बढ़ेगी चिंता, सचिव पद की दौड़ में कई नाम। 8 साल बाद आईफा अवार्ड 2024 में शाहरुख करण की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल। इस साल 24वां संस्करण अबू धाबी में 27 से 29 सितंबर तक होगा आयोजित। बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी की कार पर हमला, छेड़छाड़ करने की कोशिश। बीजेपी बोली बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर की प्रार्थना सभा में पहुंचे सितारे, शाहरुख आमिर ने जताया शोक। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।